नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। नेताओं का बयानबाजी भी इन दिनों चरम पर है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद से बिहार के सियासी खेमे में खलबली मच गई है। आपको बताऊं कि अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की गद्दी संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री भी लगातार देश की सेवा में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री राम की तरह देश को संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार लक्ष्मण की तरह बिहार को संभाल रहे हैं। दोनों की जोड़ी बेहद ही शानदार है। साथ साथ आगे उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार का ओहदा मुख्यमंत्री पद से ऊपर का हो गया है, इसलिए बिहार की जनता यह चाहती है कि नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री बने। यह डिमांड अश्विनी कुमार चौबे ने कर दी है। मैं आपको बताऊं, अश्विनी चौबे ने इसके अलावा कहा है कि एनडीए का मिशन है कि साल 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनाना, और उस लक्ष्य को हम लोग जरूर पार करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को अब केंद्रीय नेतृत्व में जाना चाहिए, उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो अश्विनी चौबे का यह बयान इन दिनों बेहद सुर्खियों में चल रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अश्विनी चौबे के बयान के बाद जेडीयू की ओर से भी बयान आया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने यह कहा है कि सभी को बोलने की अपनी अपनी आज़ादी है। अश्विनी कुमार चौबे को ऐसा लगा तो उन्होंने अपनी बात रख दी है, लेकिन बिहार चुनाव जो होने जा रहा है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार के चेहरे पर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे को बिहार की जनता बहुत ज़्यादा पसंद करती है और जनता चाहती है कि बिहार का मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। इसलिए नीतीश कुमार बिहार से ही फिलहाल सियासत करेंगे। तो ये बयानबाजी लगातार चल रही है। मैं आपको बता दूं कि अश्विनी कुमार चौबे केंद्र में 2 बार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जब बिहार में वो सत्ता में थे, बीजेपी सरकार में थी, बीजेपी और नीतीश कुमार की, तो उस समय भी अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अश्विनी कुमार चौबे का टिकट काट दिया गया। वह बक्सर से चुनाव लड़ते थे, इस बार उनका पत्ता बीजेपी ने काट दिया, जिसके वजह से वो इन दिनों बेहद नाराज भी पार्टी से चल रहे हैं। हालांकि देखिए, उनके बारे में जो जानकारी पार्टी को मिली, जो मैं जान पा रहा हूं, उसके अनुसार यही है कि उनका कार्य, उनका मंत्री का जो कार्यकाल था वह कार्यकाल बेहतर नहीं था। उन्होंने उस स्तर से काम नहीं किया है जितना उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थी। साथ साथ उनका जो सर्वे कराया गया था उनके क्षेत्र में, उस सर्वे में वह विफल पाए गए थे, जिसके बाद ही उनका टिकट काटा गया था। और अब उनकी उम्र भी हो चली थी, इस वजह से उनको अब दरकिनार कर दिया गया है। एक तरह से मानिए अब अश्विनी कुमार चौबे को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। चुनाव के इतने वक्त बीत गए, लेकिन अब तक अश्विनी कुमार चौबे को कोई भी पद नहीं दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अश्विनी कुमार चौबे को कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भागलपुर से टिकट मिल सकता है, लेकिन अश्विनी कुमार चौबे अपने सुपुत्र को टिकट दिलवाना चाहते हैं और उसी जुगाड़ में वो लगे हुए हैं। लेकिन ये आप देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उनके सुपुत्र को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। उम्मीद तो कम ही लग रही है, लेकिन वो लगे हुए जरूर हैं और शायद इसी वजह से वह पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी भी उन्हें अब कुछ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दे रही है। आप अश्विनी कुमार चौबे को बहुत कम मौके पर प्रधानमंत्री के साथ या बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेताओं के साथ अब देखते होंगे। तो अश्विनी कुमार चौबे इन दिनों पार्टी से बेहद नाराज चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार को लेकर बड़ी बयानबाजी करी थी। उन्होंने यह कहा था निशांत कुमार को निश्चित तौर पर राजनीति में आना चाहिए और उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उसमें उनमें मुख्यमंत्री बनने का जो है क्षमता है, वह राज्य के युवा हैं, वह अच्छे तरीके से राज्य को संभाल सकते हैं। उन्होंने सब कुछ देखा है, उन्हें राजनीति सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए
उनमें वो क्षमता है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बनकर राज्य को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। इससे पहले भी अश्विनी चौबे ने यह बयान देकर सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जो बयानबाजी करी है उसे लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। अब देखते जाइए, हालांकि अश्विनी कुमार चौबे के इस बयान पर जेडीयू की ओर से तो टिप्पणी आ गई है, लेकिन बीजेपी की ओर से इस पर कोई टिप्पणी अब तक नहीं आई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अश्विनी कुमार चौबे पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इसलिए वो अपने सुपुत्र को जो है वह भागलपुर से जेडीयू से ही टिकट मिल जाए, इस जुगाड़ में वो लगे हुए हैं। उनको बीजेपी या जेडीयू किसी भी पार्टी से उनके सुपुत्र को टिकट मिल जाए, इस जुगाड़ में वह जोर शोर से लगे हुए हैं। इसलिए वो लगातार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी अश्विनी कुमार चौबे के सुपुत्र को टिकट देती है या नहीं देती है, और अब इस बयान के क्या क्या मायने निकाले जाते हैं यह भी देखना आगे बेहद दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अब तक असमंजस बना हुआ है, क्योंकि एनडीए के किसी वरिष्ठ नेताओं ने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि सीएम का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। इस बात पर अब तक पेंच फंसा हुआ है, इसमें कोई दो शक नहीं है। अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसे लेकर नहीं आई है। हालांकि जो राज्य स्तरीय नेता हैं उनके ओर से यह जरूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और एनडीए जब सत्ता में आएगी, चुनाव जीतेगी, तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। लेकिन अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि नीतीश कुमार को ही सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। अभी एनडीए में सीएम चेहरा को लेकर बहुत कुछ सामने आने वाला है, बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है। हालांकि देखिए, कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ बैठकें जरूर करी थी, लेकिन वक्त बहुत कम दिया था। हालांकि उस बैठक में चुनाव कैसे जीता जाए इसे लेकर रणनीति जरूर बनाई गई थी। साथ साथ सभी घटक दलों ने अपने अपने सीटों के दावों का जो है वह एक पर्ची बनाकर बंद लिफाफे में गृह मंत्री अमित शाह को जरूर सौंपा था, लेकिन एक बार भी इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। ना ही गृह मंत्री बोले और ना ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो अभी तक किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है कि एनडीए का सीएम चेहरा जो है वह नीतीश कुमार ही होंगे। इस बात को लेकर असमंजस लगातार बना हुआ है, चाहे वो जेडीयू में हो या बीजेपी में हो। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कब एनडीए के सभी घटक दलों की विस्तार से बैठकें होगी, सीट पर चर्चा होगी और सीएम चेहरा को लेकर होगी। हालांकि जितने भी मुख्य घटक दल हैं उन सबों ने यह मान लिया है कि सीएम का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह बात जीतन राम मांझी ने भी कह दी है, चिराग पासवान ने भी कह दी है, लेकिन बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेताओं की ओर से अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं करी गई है कि सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद खेला होने की संभावना है। अब तक यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि खेला नीतीश कुमार के साथ हो सकता है, इसमें भी कोई दो शक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का अब तक बिहार में एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। पूर्ण बहुमत में बीजेपी अब तक बिहार में एक बार भी नहीं आई है, यह बीजेपी का सपना ही रह गया है। तो बीजेपी भी इस सपना को पूरा करने में पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन अब आगे देखते जाइए कि आखिरकार क्या फैसला होता है, एनडीए की बैठक कब होती है और बैठकों में क्या फैसला लिया जाता है। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा या बीजेपी बिना चेहरा का चुनाव लड़ेगी, या चेहरा घोषित करने के बाद नीतीश कुमार के साथ खेला होगा। अभी कई बातें आपको समझनी जरूरी होगी, लेकिन देखते जाइए, अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। अभी क्या कुछ होता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।